अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मुनीर। आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $20,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,900 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल के दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने बिटकॉइन की जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसके ऊपर नजर रखनी है कि क्या वो वाली कैंडल $19,500 से अबव बंद होती है या नहीं होती है। क्योंकि कल की वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही थी तकरीबन $19,500 के लेवल के ऊपर। तो कल के दिन की जो सी कैंडल है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव बंद हुई है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो सी अगेन कल के दिन की कैंडल है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी स्लाइटली अबव बंद हुई है। तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन करंटली आ रही है तकरीबन $20,315 के ऊपर और जो सी कल के दिन की कैंडल बंद हुई है वो हुई है तकरीबन $20,330 के ऊपर। तो बिल्कुल स्लाइटली से अबव बंद हुई है। लेकिन अगर आज के दिन की जो सी कैंडल है वो अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को सपोर्ट के तौर पे यूज करती है, मतलब कि आज के दिन की कैंडल भी अगर ग्रीन बंद होती है तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस है उसको हम लोग अगले चंद दिनों तक ग्रीन दिखाता हुआ देखेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को अगले चंद दिनों के अंदर ही फिर $21,000 के लेवल तक भी देखें। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि परसों की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाई थी बिटकॉइन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो वही डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी वो अगर मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स हैं वो अब अपनी ये जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, मतलब कि ये वाली ट्रेंड लाइन इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो सी बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वैल्यू है वो अब बिल्कुल करीब इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन के ट्रेड हो रही है। तो अगर तो बिटकॉइन अपनी जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स है वो इससे अबव बंद कर लेता है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ देता है और इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को ऐसे सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर लेता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये काफी बुलिश साइन हो सकता है बिटकॉइन के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन मई के महीने से लेके अभी तक बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो बिटकॉइन अब इसको तोड़ता है एक ग्रीन रन के साथ, मतलब कि बुलिश रन के साथ, तो ये एक बुलिश साइन हो सकता है बिटकॉइन के लिए। और फिर अगले चंद दिनों तक हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को $21,700 या $22,000 के लेवल तक भी दिखाई देगी। तो इसीलिए आप लोगों ने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो सी रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको भी अपने चार्ट्स के ऊपर लगा लेना है और आप लोगों ने देखना है कि क्या बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको तोड़ते हुए इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखता है या नहीं रखता है। और जैसे ही वो इसको तोड़ेगा और अगर इसको वो सपोर्ट के तौर पे होल्ड करेगा तो ये एक अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को ग्रीन रन भी दिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को कंटिन्यूसली ग्रीन रन दिखाती रहेगी और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोग को रेड रन नहीं दिखाएगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग बिटकॉइन को एक ब्रेकआउट देखें, उसके बाद अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है लेकिन वो अगर इसको दोबारा से एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करती है तो फिर भी हम लोग बुलिश होंगे बिटकॉइन के अंदर और फिर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से अबव ही जाता हुआ देखेंगे। तो इस किस्म का रन जो है वो हम लोग अगले आने वाले चंद दिनों तक देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और अगेन उसके मुताबिक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर और किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बिटकॉइन के ऊपर से मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अब अगर बात करते चलें कि बिटकॉइन हम लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, मतलब कि मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कैसा रन दिखा सकता है, तो मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है $20,000 का लेवल बिटकॉइन के लिए ऐसे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछली जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसने बिटकॉइन के $20,000 के लेवल को ऐसे सपोर्ट के तौर पे यूज किया है। और बिटकॉइन का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $20,500 के ऊपर। एक तो उसकी ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी ये रेजिस्टेंस लेवल की लाइन भी आ रही है और दूसरा $20,500 के ऊपर इसका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी बनता है। तो ये होगा मेरा बिटकॉइन के ऊपर करंट कंसोलिडेशन लेवल। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आज के सबसे पहले एक बुलिश सेंटीमेंट के ऊपर बात करते चले तो सबसे पहले एक बुलिश सेंटीमेंट ये आ रहा है कि बिटकॉइन के वेल्स के जिसके तरफ से हम लोगों ने प्रीवियसली ये देखा था कि उन्होंने बिटकॉइन के प्राइसेस को डंप करना शुरू कर दिया था, मतलब कि उन्होंने बिटकॉइन को अपने वॉलेट से निकाल के एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करना शुरू कर दिया था और उन्होंने एक सेलिंग प्रेशर डालना शुरू किया था बिटकॉइन के ऊपर। वो सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है बल्कि ऐसे वेज जो कि 100 से 10,000 तक बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं उनकी तादाद में अब दोबारा से इजाफा होता जा रहा है। और पिछले चंद दिनों के अंदर ऐसे वेज है तकरीबन 46,173 बिटकॉइन को दोबारा से बाय बैक भी किया है
और बाय बैक करके उन्होंने अपने वॉलेट्स के अंदर सेंड किया है, उन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर ही उन बिटकॉइंस को नहीं रखा है। तो ये काफी अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टेथर के जो से वेल्स थे उनकी तादाद में अब कमी आती जा रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के जो से वेल्स हैं दूसरी तरफ उनकी तादाद में अब दोबारा से इजाफा होता जा रहा है। तो अगेन जब भी बिटकॉइन के वेल्स बिटकॉइन को बाय करते हैं तो बाय बैक करके वो अपने वॉलेट्स के अंदर सेंड करते हैं, तो ये एक बुलिश साइन होता है बिटकॉइन के लिए। और अब दोबारा से बिटकॉइन के वेल्स ने सेलिंग प्रेशर खत्म कर दिया है, बल्कि उन्होंने अब दोबारा से बाय बैक करना शुरू कर दिया है बिटकॉइन को, जो कि काफी अच्छा साइन है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और आज के वन ऑफ द मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चलें, तो आज का वन ऑफ द मेन टॉपिक है कि यूएस डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना जो सा एक बुलिश मोमेंटम जो उसने पकड़ा हुआ था, कि जिसकी वजह से हम लोग देख रहे थे कि वो कंटिन्यूसली हम लोगों को हायर हाइज एंड हायर लोज जो है वो वाला पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि यूएस डॉलर इंडेक्स ने अपना पिछले तकरीबन 21 साल का नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। अब जरूरी है कि जो सा यूएस डॉलर इंडेक्स है वो अपना वो वाला मोमेंटम तोड़े। तो अगर तो यूएस डॉलर इंडेक्स अपना वाला मोमेंटम तोड़ देता है और वो कब कंफर्म होगा, सबसे पहले अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो इस वक्त वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल है यूएस डॉलर इंडेक्स की तकरीबन 119.2 के ऊपर। ठीक है, अगर तो यूएस डॉलर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और मोस्ट प्रोबेबली अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे करना बंद करता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यूएस डॉलर इंडेक्स अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है, तो ये काफी जबरदस्त किस्म का साइन होगा बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि ये जो सी रिलीफ रैली अभी चल रही है बिटकॉइन के ऊपर, ये रिलीफ रैली कंटिन्यू रहेगी। उसकी वजह से बिटकॉइन हम लोगों को दोबारा से नए ग्रीन जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगेन ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है कि क्या ये अपनी जो सी सपोर्ट लेवल की लाइन है यूएस डॉलर इंडेक्स, क्या इसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। अगर तो यूएस डॉलर इंडेक्स अपने सपोर्ट लेवल की लाइन को नहीं तोड़ता बल्कि इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसने अपना सा ये बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और अगले चंद दिनों तक ये दोबारा से अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, 21 साल नया ऑल टाइम हाई। तो उसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन और बाकी की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो यूएस डॉलर इंडेक्स का मोमेंटम तोड़ने से मेरी क्या मुराद है, आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने प्रीवियसली ये एक वीडियो बनाई थी गालबन 3 सितंबर को, और इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये गाइड किया था कि जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स हम लोग को साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू करता है तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया और फिर बिटकॉइन की वैल्यू जिनसे हम लोगों को रीनन दिखाना शुरू करती है। तो यहाँ पर वही मुराद है मेरी जिनसे यूएस डॉलर इंडेक्स है उसके मोमेंटम के तोड़ने से। अगर तो यूएस डॉलर का मोमेंटम टूटता है, मतलब कि अगर वो हम लोगों को साइड बाय साइड दिखाना शुरू कर देता है 109 से नीचे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम लोग काफी अच्छा ग्रीन देखेंगे बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये जो है यूएस डॉलर इंडेक्स है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है कि क्या ये अपना जो है ये करंट सपोर्ट लेवल की लाइन है, क्या इसको तोड़ के इसकी वैल्यू नीचे की तरफ जाती है या नहीं जाती है। अगर से नीचे जाएगी एक बुलिश साइन होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के लिए, लेकिन अगर वो इसको सपोर्ट के तौर पे यूज करते हैं इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाती है तो वो एक बेरिश सिग्नल होगा बिटकॉइन और बाकी की क्रिप्टो करेंसीज के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और आज के दूसरे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चलें, तो आज का दूसरा मेन टॉपिक है कि इलॉन मस्क ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो ट्विटर को अब एक्वायर कर लेंगे। तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि ट्विटर और इलॉन मस्क के दरमियान में ये डील हुई है कि इलॉन मस्क ट्विटर को बाय कर लेंगे तकरीबन $44 बिलियन के ऊपर। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलॉन मस्क ने टर्न बैक कर लिया इस डील की तरफ से। उन्होंने बताया कि ट्विटर ने जो से हम लोगों को मिसलीड किया है और उन्होंने हम लोगों को जो से ट्विटर के बोर्ड्स हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और इसकी वजह से जो से इलॉन मस्क ने कहा था कि वो अब ट्विटर को एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन अब दोबारा से जो सी डील है वो दोबारा से कंटिन्यू हो गई है, बल्कि इलॉन मस्क ने अब एग्री कर लिया है कि वो अब जो सी इनकी डील हुई थी कि वो $44 बिलियन के ऊपर ट्विटर को एक्वायर करेंगे, वो उसके ऊपर एग्री हैं, वो $44 बिलियन के ऊपर ही ट्विटर को एक्वायर करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज के जो से होल्डर्स हैं और जो से एनएफटीज के होल्डर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूं तो यहाँ पे रिसेंटली कुछ लीक्स हुई थी जैक डोर्सी और इलॉन मस्क की दरमियान की जो सी कन्वर्सेशन है वो। तो ये कन्वर्सेशन क्या ओरिजिनल है या नहीं है अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सी कन्वर्सेशन है इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग ये जो सी ट्वीट है ये लाजमी तौर पे पढ़िएगा, ये जो सी कन्वर्सेशन हुई है बिटवीन जैक डोर्सी और इलॉन मस्क, आप लोग लाजमी उसको पढ़िएगा कि जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि जैक डोर्सी और इलॉन मस्क दोनों ये चाहते हैं कि वो लोग ट्विटर को एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना लें।
तो अगेन अगर तो ये वाकई में ओरिजिनल कन्वर्सेशन है बिटवीन जैक डोर्सी एंड इलोन मस्क, और उसके बाद अगर अब आप लोग देखें तो इलोन मस्क क्योंकि एग्री हो गए हैं ट्विटर को एक्वायर करने के लिए, तो इसकी वजह से जो से क्रिप्टो होल्डर्स हैं और जो एनएफटी के होल्डर्स हैं वो काफी ज्यादा पंप्ड हैं कि अगर तो इलोन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलोन मस्क और जैक डोर्सी दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि ट्विटर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन जाए। तो अगर ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन जाता है तो ये क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी काफी अच्छा है और एनएफटी की जो कम्युनिटी है उसके लिए भी काफी अच्छा है। इसके अलावा ये अगर इलोन मस्क वाकई में ट्विटर को एक्वायर कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि जो सी डोज कोइन की कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा हाइप्ड है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर तो इलोन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया तो डोज कोइन वो वाली क्रिप्टो करेंसी बनेगी जो कि यूएस डॉलर को एज अ ट्विटर ऑफिशियल नेटिव करेंसी रिप्लेस कर देगी, और उसके बाद डोज कोइन जो है वो ट्विटर की ऑफिशियल नेटिव करेंसी बन जाएगी। तो इसके चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने भी ये देखा है कि इलोन मस्क काफी ज्यादा हाइप्ड अप हैं डोज कोइन को लेके, और वो डोज कोइन की टीम के साथ मिलके काम करते रहे हैं। तो इसके चांसेस हैं, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इलोन मस्क वाकई में शायद डोज कोइन को ट्विटर की ऑफिशियल नेटिव करेंसी बना ले, और अगर तो वो वाकई में डोज कोइन को ट्विटर की ऑफिशियल नेटिव करेंसी बना लेते हैं तो इसकी वजह से हम लोग डोज कोइन की प्राइस को काफी जबरदस्त किस्म का पंप जो है वो दिखाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली काफी जबरदस्त किस्म का पंप आया डोजकोइन की प्राइस के ऊपर भी, और डोजकोइन की प्राइस अबव गई है तकरीबन 10%। तो उसकी मेन रीजन क्या है? उसकी मेन रीजन थी ये वाली न्यूज के जहाँ पे इलोन मस्क ने एग्री कर लिया कि वो अब ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे। तो ये काफी बुलिश न्यूज हो सकती है, और अगर तो फ्यूचर के अंदर वाकई में इलोन मस्क डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं ट्विटर को तो वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी काफी अच्छा है और एनएफटी कम्युनिटी के लिए भी काफी एक बुलिश साइन हो सकता है। अब अगर आगे चलते चले और अब अगर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले डोज कोइन के ऊपर, तो प्रीवियसली डोज कोइन के ऊपर काफी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी गालमन मई के महीने के अंदर, और शायद हमारे जो से टारगेट से वो तब हिट हो गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इसकी वैल्यू अब नीचे की तरफ ही बाउंस बैक की है, और जितने भी सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए हुए थे यहाँ पे डोज कोइन के ऊपर उसने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। तो अब अगर नए सपोर्ट लेवल्स में अगर आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूं डोज कोइन के ऊपर, तो ये वाले सारे लेवल्स एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे डोज कोइन के लिए, और डोजकोइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $0.0643 के, जहाँ पे इसकी वैल्यू करंटली चल भी रही है। तो अगर तो डोजकोइन की वैल्यू इस लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो इसका जो सा पहले रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.066 के ऊपर, और उसके बाद के उसके जो से रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो ये वाले सारे लेवल्स बन सकते हैं, और इन लेवल से हम लोग डोजकोइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग देखेंगे कि ट्विटर को प्रॉपरली एक्वायर कर लेंगे इलोन मस्क, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग काफी जबरदस्त किस्म का पंप देख सकते हैं डोजकोइन के ऊपर, और अगर डोजकोइन की वैल्यू एक दफा दोबारा से आप लोग को 10% से 20% तक का ग्रीन दिखाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके अलावा डोजकोइन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी ऑन करके दिखाता चलूं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा अबव चल रही है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अबव आ गई है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से, और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अबव आ चुकी है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से। और अगर तो ये क्योंकि इतना अच्छा पंप दिखाया है तो इसकी वजह से अब हम लोग थोड़ी बहुत करेक्शन भी जिनसे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डोजकोइन की प्राइस के ऊपर। तो अगर तो डोजकोइन अपनी जिनसी करंट सपोर्ट लेवल की लाइन है अगेन $0.0643 अगर इसको तोड़ देता है और उसकी वैल्यू नीचे भी आ जाती है तो इसके शॉर्ट सपोर्ट लेवल्स बनेंगे तकरीबन $0.063, और उसके बाद इसकी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जिस भी लेवल के ऊपर आ रही होगी उस लेवल से भी हम लोग डोजकोइन की प्राइस को ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो अब डोजकोइन के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो अगर तो जैसे इसकी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $0.0643 से अबव बंद होती है तो आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $0.0644 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.066 के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जिनसे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं डोजकोइन के ऊपर वो बनेंगे तकरीबन $0.0631 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.0621 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है समहाउ तो फिर तकरीबन $0.0613 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जिनसे एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे डोजकोइन के ऊपर से वो हो जाएंगे तकरीबन 0.0645, उसके बाद तकरीबन $0.0666 के ऊपर, और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम तो फिर तकरीबन $0.068 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपने नेक्स्ट ट्रेड लेनी है यहाँ पे डोजकोइन के ऊपर से।
इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अब अगर यहाँ पे लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करते चलें बीएनबी मतलब कि बाइनेंस के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करंट ट्रेड हुआ $292 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसने अपना जो सा करंट सपोर्ट लेवल था जो कि आ रहा था तकरीबन $293, सो फार इसकी जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे नीचे चल रही है। और अगर ये रेड ट्रेंड थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहता है, क्योंकि प्रीवियसली भी इसने काफी जबरदस्त किस्म के रिलीफ रैली दिखाई गई, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू तकरीबन $285 से अबव गई है, तकरीबन $298 के लेवल के ऊपर, तो थोड़ी बहुत करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसकी जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अगर इसकी करंट सपोर्ट है वो मतलब $293 से नीचे भी बंद हो जाती है, तो इसका एक सपोर्ट लेवल है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि आ रही है तकरीबन $289 के ऊपर। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के पास की जो सी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन वो तकरीबन अपने लेवल के ऊपर आ चुकी हैं, मतलब कि सबसे ऊपर है 21, उसके नीचे है 50, उसके नीचे 100 और लास्ट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये भी अगेन काफी अच्छा साइन है यहाँ पे बाइनेंस के लिए। लेकिन बाइनेंस का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है $300 के ऊपर, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से इसकी वैल्यू $300 से नीचे आई है, मतलब कि 26 अगस्त को, उससे बाद से लेके अभी तक $300 के मेजर रेजिस्टेंस लेवल को बाइनेंस नहीं तोड़ सका है। तो अगर तो बाइनेंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल्स लगातार अगर $300 से अबव बंद कर लेता है, तो ये काफी जबरदस्त बुलिश साइन हो सकता है बाइनेंस के लिए। और फिर बाइनेंस की वैल्यू को हम लोग अबव जाता हुआ देखेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग को $320 या $330 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइनेंस अपना ये जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $300 उसको तोड़े और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करे। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं बाइनेंस के ऊपर, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा बाइनेंस के ऊपर वो बनेगा $289 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा करंट एग्जिट पॉइंट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर वो हो जाएगा अगेन $297 के ऊपर। इसके अलावा बीएनबी के ऊपर आप लोग के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बने तकरीबन $289 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $285 के ऊपर, और अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $281 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद उनसे एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे अगेन बीएनबी के ऊपर वो हो जाएंगे $290, उसके बाद $298 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको $300 के ऊपर भी सेल आउट कर देते हैं तो तब भी आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे बीएनबी के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर न्यूज़ और यही मेजर टेक्निकल एनालिसिस ऑन दीस कॉइंस। और आज की जो मेजर न्यूज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि इलॉन मस्क का एग्री हो चुके हैं कि वो ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे, और दूसरी जो मेजर न्यूज़ मैंने आपको बतानी थी वो बतानी थी यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर से, कि आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है कि क्या ये अपने मोमेंटम जो है ग्रीन मोमेंटम क्या इसको ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।